हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुश सर पे। हम कुश सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, हम सीरीज स्टार्ट किए थे, मेरे ख्याल से आज सीरीज ख़त्म हो जाएगा। 2 सीरीज ऑलरेडी इसके पहले वाली भी है ना, इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, जिसमें याद होगा हम इसके पहले वाले सीरीज में लास्ट हम इस क्वेश्चन को टास्क दिए थे आप सबको कि आपको बता के आना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है ना। कोई नहीं रिजल्ट बता पाया। रिजल्ट नहीं बताने का रीज़न है ना कि इसके बारे में हमको शायद में भी पता हो या फिर नहीं भी हो सकता है। तो आइए हम इसका पहले डिस्कशन करते हैं। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे e पे पावर x का, है ना। एक फार्मूला पढ़े होंगे e पे पावर x का। इसका फार्मूला होता है कि 1 प्लस x बटा फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2। हम कहेंगे सर एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, है ना। एक्स पे पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4, इस प्रकार से डॉट 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 इन्फिनाइट तक चलती है। यानी समझिएगा, इसका एक फार्मूला ये लेके चल रहा है ना, ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला, ये डॉट डॉट कहाँ तक गया है? इन्फिनाइट तक गया है। इस फार्मूले को फिर से समझिएगा, यानी e पे पावर x, और ये जो x है आपका अंश चल रहा है ना। और ये 1 प्लस 1 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे क्या यानी जो पावर है वही बट्टे आपका फैक्टोरियल हो रहा है। फिर यदि दूसरे टर्म में आते हैं तो कितना x स्क्वायर, तो नीचे आपका 2 टर्म है ना। पावर देखिए 3 है तो नीचे टर्म 3, ये फैक्टोरियल 3 है। पावर 4 है तो फैक्टोरियल कितना है? 4 है। बात में समझ रहे हैं ना। तो ये होता है। अब यहां पे बात करते हैं, और जहां e का मान जो होता है ये भी समझ लीजिए, जहां e इक्वल मान होता है 2.71828 होता है ना। e का वैल्यू क्या होता है? 2.71828 होता है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, लगभग मान होती है। ये और भी आगे जाते है ना, अब बहुत दूर तक जाता है। चलिए समझिएगा, अब हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। फिर से हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको फैक्टोरियल 1 का मतलब तो आपको पता है कि सर 1 होता है। अच्छा, हम फैक्टोरियल 2 की बात करते हैं तो क्या होता है सर? 1 का गुना 2 होता है, आप सबको पता है। यदि हम फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो कहें 1 गुना 2 गुना 3 होता है ना, चाहे आप इंटू बोलो। यदि आप फैक्टोरियल 4 की बात करोगे तो कोई सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 होगा। यदि हम फैक्टोरियल 5 की बात करें तो कहेंगे सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। चीजें समझ में आ रही ना। अच्छा, आप यहाँ पे हमको एक चीज ये बताइएगा कि एक है ना, एक के बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कशन करके बताइएगा, है ना। एक के बारे में आप समझाइएगा और एक के बारे में समझिएगा। तो क्या आपको एक के बारे में इतनी सी चीजें समझ में आ रही है कि सर एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या के साथ यदि आप गुना करते हो तो कोई चेंज नहीं होता। जैसे मेरा कहने का अर्थ है कि 5 गुना 1 करेंगे तो ये आपका 5 ही होगा, 25 गुना 1 कीजिए तो आपका 25 ही होगा। यानी 1 से गुना करने से कोई असर नहीं पड़ता है। 1 से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ता है, आप 1 से गुना करो या नहीं करो, है ना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 2, तो a का गुना, वैसे इसका क्या फैक्टोरियल 2 को यदि हम तोड़ते हैं तो a का गुना 2 तोड़ते हैं। लेकिन क्या यदि हम यहीं पे सिर्फ 2 ही लिखें, इस 1 को ना लिखें, तो क्या इसे फैक्टोरियल 2 बोल सकते कि नहीं बोल सकते? एकदम आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि सर 1 इसमें कहीं से छुपा हुआ है, 1 तो ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, है ना, स्वतः लिखा जा सकता है। और यहीं पे बात करते हैं तो यदि यहाँ पे हम ये ना लिख करके यदि हम लिखते हैं कि 2 × 3 या 2 × 3, तो क्या ये इसे हम फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट बोल सकते हैं या फिर इसे फैक्टोरियल 3 बोल सकते हैं? एकदम आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। फिर कहेंगे सर यदि ये 1 नहीं भी लिखते हैं, यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 है तो भी कहेंगे सर फैक्टोरियल 4 है। यदि 1 नहीं भी होता है तो कहेंगे सर 2 गुना 3 गुना 4 है तो भी आपका फैक्टोरियल 4 है। एक चीज समझ लीजिए। फिर कहेंगे सर ये यदि नहीं भी होता है तो कहेंगे सर यदि यहाँ पे लिखा हुआ 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो क्या ये फैक्टोरियल 5 है कि नहीं? एकदम से। क्योंकि सर इसके साथ एक छिपा हुआ है, एक है या नहीं है, बात बराबर है ना। क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या के साथ गुना कीजिएगा तो वो आपका कोई चेंज करने वाला नहीं। अब देखिए, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके आते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 1 प्लस
देखिए लिखा हुआ क्या है, 1 + 1, क्या कहोगे सर 1/2 जो लिखा हुआ है, तो क्या ये फैक्टोरियल 2 बोल सकते हो? अभी तो बोले कि फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है कि सर a का गुना 2, तो ये आप लिखो या ना लिखो बात तो बराबर है। तो यदि 2 है तो फैक्टोरियल 2 बोल सकते हो, चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब सर 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से सर फैक्टोरियल नीचे यदि 2 है तो ऊपर स्क्वायर होगा। क्लियर है ना? और आपको आपके पास एक ऐसी संख्या है जिसको आप कितनों भी पावर कर लो वो एक का एक ही रहने वाला है, कोई चेंज होने वाला नहीं। फिर यहाँ पे हम आते हैं ये वाला टर्म लिखते हैं, है ना, तो कहेंगे सर 1 पे पावर, देखिए आगे कुछ नहीं तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो कहेंगे सर 1 × 2 × 3, तो ये नीचे कहेंगे सर ये फैक्टोरियल 3 है सर, तो कहेंगे सर 3 है तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं तो लो तुम्हारे लिए लिख देते हैं, लो गुना 1 कर दिए, तो 1 × 2 × 3 × 4 हो गया, तो ऊपर में कहेंगे से पावर 4 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 4 चलेगा। फिर कहेंगे से कुछ लो लिख दिए, है ना, तो कहेंगे से नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल कितना 5 हो जाएगा, ऊपर का सर 1 पावर 5, इसी प्रकार से डॉट चला है, इन्फिनाइट तक चला है। क्लियर है ना? प्लस यहाँ पे डाल देंगे, है ना, इस प्रकार से डॉट कहाँ तक चला है, इन्फिनाइट तक चला है। तो यहाँ पे देखो क्या इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा है, कहेंगे सर ये 1 है तो 1 है सर, यहां से देखो, लेकिन यहां से ये सारी चीजें देखो मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये मैच नहीं कर रहा है। यानी कहेंगे सर आगे जो होना चाहिए, यानी आपको लग रहा है कि सर आगे जो होना चाहिए वो सर होना चाहिए कि सर एगो और लिखेंगे तब ये इस पे सेट होगा। यानी कहिए क्या, तो कहेंगे सर 1/फैक्टोरियल 1, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से स्टार्ट किया, फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट की नहीं, यदि फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट करेंगे तो अपने मन से ये लिख रहे, देखो ये क्योंकि संतुष्ट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। तो यदि हम फैक्टोरियल यदि 1 लिखते हैं तो कहेंगे सर यहाँ पे 1 पे पावर आपको 1 करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताओ, ये तो अपने मन से लिखे हो ना, इसमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में है ही नहीं। ये जब अपने मन से लिखो तो इसका मतलब क्या है, एक ही चीज है कि सर यदि हम किसी चीज को यदि अपने मन से लिखते हैं, जैसे प्लस यदि x लिखना होता है अपने मन से, तो सर -x भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सर +x -x का मतलब क्या, शून्य, मतलब कोई चेंज नहीं, यानी कोई भी जोड़ घटा नहीं रह रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि हम 1 पे, है ना, 1 पे पावर 1 बटे फैक्टोरियल यदि 1 ऐड कर रहे हैं तो कहेंगे सर इसको घटाना भी पड़ेगा हमें, तो कहेंगे सर -1 पे पावर 1 बटे फैक्टोरियल 1, ये मान लो कि पूरा सीरीज। अब आप बताइए क्या ये वाली चीजें जो है, ये वाली जो चीजें हैं जिसे हम घेर रहे हैं, इस चीज को छोड़ के, क्या ये आपका इस फॉर्मूले पे चला गया जो कहेंगे सर 1 जो है, सॉरी x जो है वो x का वैल्यू 1 है जी हाँ है। तो आप कहोगे कि सर इसका पूरा हो जाएगा सर e पे पावर 1, यानी x का मान देखिए, x का मान यहाँ पे 1 चल रहा है, तो e पे पावर क्या हो जाएगा आपका, e पे पावर 1 हो जाएगा। और साथ में कहेंगे सर माइनस, ये वाला तो उसी सीरीज में है ना, जो कहोगे सर 1 पे पावर 1 का मतलब 1 और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, तो कहेंगे सर 1/1 बचा हुआ है, तो 1/1 का मतलब 1। और आपको पता है सर e पे पावर 1 है ना, e पे पावर 1 का मतलब e ही होगा, और e का वैल्यू कितना 2.71828 है। तो हम कहेंगे सर इसका मान यदि हम रखते हैं, है ना रखते हैं कि सर 2.71828 रखते हैं, तो उसमें क्या घटा लेंगे, कहेंगे सर 1 घटा लेंगे, यानी जो मेरा उत्तर आ जाएगा 1.71828, ये मेरा सही उत्तर है। क्या कितनी मजेदार क्वेश्चन है, और थोड़ी सी ये चीज यदि आपके दिमाग में है तो आराम से बन जाएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन सीजीएल में पूछी जा सकती है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, लिखा हुआ है 4 + 1/2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 6 लिखा है, वैसे 6 नहीं यहाँ पे 4 होगा, 4 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5, इस प्रकार से डॉट आगे तक किया है। देखिए आपको इसका मान बताना, हमको लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा आप ये बताओ कि इसे हम कहेंगे सर ये जो है मेरा फैक्टोरियल 3 है, यहीं पे बनाएंगे, अब लंबा नहीं करेंगे। ये कहेंगे सर फैक्टोरियल 4 है, ये कहेंगे कि सर फैक्टोरियल 5 है, आगे यदि डॉट रहता था फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 इस प्रकार से जाता। तो वो जो फार्मूला बताए थे
ई पे पावर एक्स वाला वो 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एक्स पे पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 यदि इस प्रकार से है तो आप कहोगे सर यहाँ फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट हुआ है, बाकी कहोगे सर ये वाली चीज सर इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो यदि इस सीरीज में अपने मन से यदि ये वाली चीज यदि ऐड करते हैं तो हमको माइनस भी करना पड़ जाएगा, जिसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम इसे मिटा रहे है ना, और ऐड हम देखो डायरेक्ट करने वाले हैं। हाँ भाई समझ में आनी चाहिए। तो हम कहेंगे सर फैक्टोरियल, हम कहेंगे सर पहले क्या करेंगे, इसी में देखो हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं लिखने का, आपको समझिएगा थोड़ा सा। तो कहेंगे सर 1 बटा फैक्टोरियल 1 लिख दिए, सही किए। फिर कहेंगे सर 2 तक लिखेंगे सर 1 बटे फैक्टोरियल 2 लिखे, तो ये दोनों तो एक्स्ट्रा लिखे ना, अपने मन से लिखे हैं तो घटाना भी पड़ेगा। तो कहेंगे सर 1 बटा फैक्टोरियल 1 घटाइएगा, माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 घटाइएगा। और ये जो आपका है, ये जो आपका 4 है, ये जो आपका 4 है उसे कहिएगा सर 3 प्लस 1 है, समझिएगा 3 प्लस 1 है। तो आप कहोगे कि सर 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जो चल रहा है, तो वहां उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर ई पे, क्योंकि एक्स का तो वैल्यू आपका ये 1 1 दे रखा है, तो ई पे पावर 1 हो जाएगा उसका मान, ई पे पावर 1 हो जाएगा। और कहेंगे सर इस 1 को इसके साथ मिलाएं तब, लेकिन बच गया ना मेरे पास 3 जी, तो कहेंगे सर प्लस 3 बच जाएगा जी। और कहेंगे सर ये जो है ये भी मेरे पास बचा हुआ है, जो कहेंगे सर माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 1 का मतलब सर 1 बटे 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, यानी कहेंगे सर माइनस हाफ। इसे सोल्यूशन कर लेंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। और आपको पता है सर इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू आपको पता है क्या सर 2.71828 होता है, और प्लस 3 माइनस 1 बटा 2। अब आराम से कीजिए, तो कहिएगा सर 3 और 2 5, अब 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, 4 दशमलव समथिंग चलेगा। और ये घटाना भी और कितना है, हाफ। हाफ का मतलब होता है कि 0.5 घटाना है, और मेरे पास 0.7 दिया हुआ है, मेरे पास 0.7 है, तो 0.7 में दिया हम कितना 0.5 घटाएंगे तो कहेंगे सर 2 फिर 1828 आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। बताइए कहीं पे दिक्कत हुआ है क्या? बहुत आसान से बना या नहीं बना है? चीजें बस है ना नॉलेज में होनी चाहिए। यदि नॉलेज में होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीजें आप आसानी ढंग से और आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में 1 इंटू 3 लिखा है, लेकिन 5 होना चाहिए, प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस, दिख रहा है अच्छा से ना, 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1/7 इंटू 10। इसी प्रकार से डॉट डॉट लिखा है, और लिखा कहाँ तक है तो कहा है कि 20 पद तक बताना है। कितना पद तक बताना है? 20 पद तक इसका योगफल बताना है कि इसका योगफल क्या होगा। आप एक चीज देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख तो रहा है, क्वेश्चन आसान भी है, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ये क्या है कि ये जो सीरीज है ना, पहले 3-3 वाला देखिए लिखा हुआ है, 3-3 वाला लिखा हुआ है, आगे भी इसी प्रकार से रहेगा, है ना। उसके बाद कहोगे कि सर उसके बाद जो है ना सर 2-2 वाला लिखा हुआ है, 2-2 गो वाला लिखा हुआ है, बात समझ रहे ना। और कह रहा 20 टर्म तक, कितना टर्म तक?
20 टर्म। तो यदि 20 टर्म तक बोला है तो क्या आपके नॉलेज में इतनी सी बातें याद हैं या फिर इतनी सी चीजें समझ में आ रही है कि सर दुद्दू को बोला है तो कहेंगे सर 3-3 को बोला, सर कहेंगे सर 10 पद होगा। कि देखिए 3 गोला लिखा है, फिर 2 गोला लिखा है, फिर 3 गोला लिखा है, फिर 2 गोला लिखा है, फिर 3 गोला लिखा है, फिर 2 गोला लिखा है, तो आपको हो गया सर 3-3 गोला जो होगा वो सर 10 गो होगा, और दुद्दू गोला जो होगा वो भी कितना होगा 10 गो होगा। तो हम अलग अलग करके फिर बाद में ऐड कर ले, पहले दुद्दू गोला हम कर लेते हैं। तो दुद्दू गोला कर कीजिएगा तो कहिए सर 1/1 का गुना 4 प्लस देखिए अगला जो लिखा है 4 गुना 7, 3-3 का गैपिंग चल रहा है, हर सब में 3-3 गैपिंग चलेगा, 7/10 प्लस इसी प्रकार से जो डॉट डॉट है। तो बताइए 10वां जो होगा, 10वां जो टर्म होगा वो कितना होगा, 10वां जो टर्म होगा वो आप बताइए कि कितना होगा। तो 10वां जो होगा आप देखिए क्या कहोगे सर, इससे देखिए आप हमेशा देखो फर्स्ट को यदि हम लेके चलेंगे तो एक टर्म, देखिए एक टर्म में कितना 3 का इंक्रीज हुआ है, कहेंगे सर आगे जो हुआ है 3 और का इंक्रीज हुआ है, तो कहेंगे सर 10वां का मतलब है कि इस स्थान से आगे जो है 9वां है, इस स्थान से आगे कितना है 9वां है। तो और एक टर्म में देखिए 3 बढ़ रहा है, एक टर्म में कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो 9 टर्म में कितना बढ़ा होगा, तो 9 27 बढ़ेगा, और 1 से बढ़ेगा 27, तो कहेंगे सर 10वां जो होगा वो 28 होगा, और 28 में देखिए सब में 3-3 ज्यादा लिखा है, तो 28 और 3 31। चीजें समझ में आ रही है ना। और आपको पता है यदि हम इसे सोल्यूशन करेंगे, इसे यदि हम सोल्यूशन करेंगे तो कहेंगे सर ये दोनों में अंतर कितने का, तो 1/3 का, कहिए सर 1/1 वाला बचेगा, फिर लास्ट में बचेगा सर 1 कितना 31 बचेगा। ये चीजें हम सीख चुके हैं। तो कहेंगे सर 1/3 गुना हो जाएगा 30/31, जो काटिएगा तो 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी 10 बटा कितना हो जाएगा 31। ये तो आपका 2 वाला लिखे हैं, अभी और सोल्यूशन करना बाकी है, अभी और सोल्यूशन करना बाकी है, जो करेंगे सिर्फ 3 गो वाला करेंगे। जो लिखा हुआ क्या है, कहोगे सर 1 रेड से लिख देते हैं, 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, यानी 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए अब आपको बताना है कि क्योंकि 10 टर्म हो तो 10वां टर्म आपको बताना है कि 10वां टर्म क्या होगा। तो आप देखिए पहला कोई आप लेके चलिए, ज्यादा कहा लीजिएगा, बोलिए देखिए एक टर्म में कितना 2 बढ़ा है, देखिए 2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो 10वां का मतलब इससे कितना आगे, तो इससे कहेंगे सर 9 आगे, तो 9 दूनी 18 आगे आएगा, तो 18 यहाँ पे एक ऑलरेडी है तो कहेंगे सर 19 हो जाएगा, जो अंतिम होगा 19। अब देखिए 2 का गैपिंग लिया है, तो 19 2 21, 21 2 21 होगा, यहाँ पे 21 2 23 तक चलेगा। तो आपको पता है ये दोनों में गैपिंग कितने का चल रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में, तो कहोगे सर 4 का, तो याद कीजिए आपको आप पढ़ चुके हैं ऐसे वाला, तो 1/4 इंटू क्या करोगे, शुरुआत का 2 गो बचेगा यानी 1 इंटू 3 और माइनस लास्ट वाला बचेगा, तो कहोगे कितना 21 इंटू 23। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, क्या आएगा सॉल्यूशन, देखिए आप कहोगे सर 1/4 सर हो जाएगा, और इसका जो एलसीएम आएगा सर, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना जाएगा, तो कहोगे सर 21 गुना 23 हो जाएगी, 21 गुना 23 हो जाएगी। अब यहाँ से यदि हम काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, देखो इससे यदि इस यहाँ पे काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी 23 7 कितना, तो 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, ये 7 21 के 1 और 7 14, 14 2 16, और इससे यदि पूरी काटेंगे तो हो जाएगा आपको कितना जी, तो कहेंगे सर ये तो 1 होगा ना, है ना, तो -1 हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लो, जब सॉल्यूशन करने के लिए जाओगे तो कहोगे सर 1/4 गुना ऊपर 160 बटे नीचे कितना आ जाएगा, तो 21 गुना 23 आ जाएगा। जो आप यदि ऐसे काटने जाओगे तो कहोगे कितना बार कट जाएगा, 4 चौक 16, 40 बार में कट जाएगा। आप गुना करके भी लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो गुना कर ही देते हैं हम, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 40/21 गुना ये करोगे तो पैसे ऐसे करोगे 27 से कम 23 के 3 और 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 46 और 2 48, ये आपका आएगा।
लेकिन अभी देखो इसका ये मान आया है इसका ये मान आया है, लेकिन यदि आप देखने के लिए जाओगे तो इस सब का एडिशन, मतलब कहेंगे सर इसका जो रिजल्ट आया है, इसका जो रिजल्ट आया है, यदि रिजल्ट लिखना है तो कहेंगे सर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 10/31 और प्लस 40/483 तो 31 गुना 483 करते हैं। वैसे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिए कितना 31 गुना 483, तो यहाँ कहेंगे सर 483 बार में 483 ही हो जाएगा, तो कहेंगे सर 483 बार में कट जाएगा, इससे काटेंगे तो 483 आएगा, तो 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 483 पे 10 प्लस इससे काटें तो 31 चौका कितना, तो कहेंगे सर 4 और 4 ही 12, ये हो जाएगा। यदि आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा देखिएगा, तो कहिएगा सर 0 और 4 3 7 8 2 10 के 0 और आपको कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। नीचे आप गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, इसमें जो सब में ऑप्शन सिमिलर ही दे रखा है, तो कहेंगे सर 14, देख लीजिए ऑप्शन भी देख के बना सकते हैं। अब वो इतना गुना कौन करने के लिए जाएगा, है ना, ऐसा गुना कर सकते हो तो आपका उत्तर आपका ये चल जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली कहानी है नहीं, ये जब भी आएगा क्वेश्चन तो टीयर 2 में आएगा, टीयर 1 में कभी क्वेश्चन पूछी नहीं जाएगा, और टीयर 2 में पूछा जा चुका है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो यहाँ पे देखिए दो का दिया हुआ, तो सिंपली से क्या किए हैं हम, कुछ नहीं बस दोनों को अलग अलग निकाल लिए, नहीं तो यदि आपको डायरेक्ट पता था तो आप दोनों को आप एक ही साथ निकाल सकते थे, फिर दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। एक बार इसे फिर से रिमाइंड करके आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, लिखा हुआ है 1/1 गुना 2 प्लस 1/1 गुना 4 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/7 गुना 10। इस प्रकार से डॉट डॉट जो लिखा है ना बाबू, ये कह रहा है यहाँ इसको भी बोला है कि 20 पद तक बताना है। अब इसमें कहोगे सर 3 वाला तो है नहीं, लेकिन इसमें भी यदि आप गौर से देखोगे तो 2 सीरीज बन रही है। एक सीरीज आपका देखिए 1 गैपिंग का चल रहा है, 1 गैपिंग का चल रहा है, और दूसरा जो सीरीज है वो 3 गैपिंग का चल रहा है। देखिए 3 गैपिंग का चल रहा है, यानी यहाँ भी आपको 10-10 टर्म में डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 10-10 टर्म में डिवाइड करने का अर्थ है मेरा, कहेंगे कि सर ये जो आपका है, देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बीच वाला तो सब घटता है, खाली फर्स्ट एंड लास्ट बचता है। जब फर्स्ट एंड लास्ट बचता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर पहले यहाँ बताइए इसका 1 का गैपिंग वाला को फर्स्ट क्या होगा और लास्ट क्या होगा, तो कहेंगे सर 1/1 का गुना 2 फर्स्ट होगा, और लास्ट तो कहेंगे सर 10वां टर्म ले, है ना, 10वां, इससे कहेंगे सर 10वां टर्म आगे, और 1-1 का गैप, है ना, 1-1 का देखो 1-1 का गैपिंग लिया है, तो 1-1 का गैपिंग लिया है तो कहेंगे सर 9 आगे, कितना आगे, तो 9 आगे, तो अंतिमा जो हो जाएगा कहेंगे सर, अंतिमा जो होगा वो कहेंगे सर 10 गुना 11 होगा, है ना, 2 गो वाला। लेकिन वहीं पे यदि 3 गो वाला लेंगे तो 3 वाला शुरुआत में कितना है, तो कहेंगे सर 1/1 गुना 4 है ना, यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, ये डॉट 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 प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी कर सकते थे डॉट डॉट डॉट, कहाँ ये प्लस तक कर सकते थे, है ना, ये आपका 11 होगा, ठीक है ना। और तो बोलिए लास्ट क्या हो जाएगा इसका, आप बताइए, तो कहिए सर 3-3 का गैपिंग लिया है, तो बोले 10वां कितना होगा, तो 3-3 का गैपिंग लेने का मतलब है कि सर 10वां जो होगा इससे कहेंगे सर 9 ज्यादा, तो 3 का गैपिंग ले तो 9 तिया 27 ज्यादा, तो 1 ऑलरेडी शुरुआत में, तो 27 और 1 28, कहेंगे सर ये 28 और 3 के गैपिंग का करें इस्तेमाल करें तो कितना हो जाएगा 31, आराम से कर लो। बोलिए कहेंगे इसको सेपरेट करेंगे तो 1/1 और माइनस लास्ट वाला तो 1/11, इसका बताइए कितना, तो कहिएगा सर इसको सबसे पहले आप किए सर दोनों में, इसमें गैपिंग कितने का चला सर 3 का, तो इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे सर 1/1 और क्या हो जाएगा माइनस लास्ट वाला 1/31, कैलकुलेशन कीजिए मजा आ जाएगा। आप कहिएगा सर ये हो जाएगा सर 10/11 और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 30/31 और गुना होगा 1/3, तो 3 से काटिए कितना बार में 10 बार में, कैलकुलेशन कर लीजिए क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए तो कहिए से यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 310 और ये कितना हो जाएगा, तो कहिए सर ये 310 और ये आपका हो जाएगा 110
बटे 31 गुना 11 कर लीजिए, तो 31 गुना 11 कीजिए तो 1 4 3 आएगा, यानी यदि जोड़िएगा तो कहिए सर 420 बटे 341। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और देखिए हम आसानी ढंग से बना लिए है ना। और यदि इतनी एक्सपीरियंस है बनाने का तो अब हम तो ऐसे समझ सकते हैं है ना। अब हर बार आप नेट पूछने वाला काम करोगे तो काम बनने वाला है नहीं, काम बनने वाला है, तो आपको थोड़ी सी स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। पता है हर साल तुम्हारे साथ 20 से 25 लाख कंपटीटर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप ये तुम खुद ही सोच सकते हो कि बिहार की ही बात यदि तुम लो तो बिहार में हर साल इंटर का एग्जाम कितने बच्चे देते हैं, तो इंटर का एग्जाम कम से कम हम कहेंगे सर 18 से 19 लाख, 18 से 20 लाख, 18 से 20 लाख एग्जाम देते हैं। और 18 से 20 लाख जो एग्जाम देता है उसमें से हम कहेंगे सर 4 लाख का है ना, हम 18 लाख को हम लेके चलते हैं। बिहार की बात सिर्फ कर रहे हैं, बिहार की बात करें तो 18 लाख यदि लेके चलते हैं, 18 लाख में कहें सर 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो है जिसका फोकस रहता है मेडिकल या फिर इंजीनियर, मेडिकल या इंजीनियरिंग करेगा। तो बोलिए 4 लाख यदि हम इसमें घटा लेते तो बचा मेरे पास कितना, तो बोलिए ये हो जाएगा आपका 14 लाख। 14 लाख का बोलिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो 14 का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक ही रहेगा, वो कंपटीशन रहेगा, है ना, कंपटीशन रहेगा। तो बोलिए हर साल तुम्हारा 14 लाख कंपटीटर बढ़ रहा है सिर्फ बिहार में, तो सोचो कि ऑल ओवर इंडिया कितना बढ़ रहा होगा। तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड आपको बनना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद भी ये जो 4 लाख बंदा है ना, ये जो 4 लाख बंदा है ये 4 साल अपने बाबूजी का पैसा बर्बाद करेगा, उसके बाद बहुत सारे बंदे जो है ना इसी में फिर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए चला आएगा। तो अब सोचो थोड़ी सी ये चीज नॉलेज में रखो, तो आपको स्टैंडर्ड बनना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड बनोगे, स्टैंडर्ड बनने का मतलब है कि कुछ चीजें जो है ना माइंड कैलकुलेशन करना, और माइंड कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा। और जब तक सोचने की क्षमता ठीक नहीं है तो आप माइंड कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, है ना। आप एक बार इसे फिर से समझ लो, है ना, देख लो अच्छा से, समझाएंगे नहीं पीछे आप रिमाइंड करके देख लेना। नंबर 27 को आइएगा। 27 में कहा लिखा है कि 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 7 + 10 + 9 + इसी प्रकार से डॉट 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 बोला है। प्रथम 40 पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम 40 पदों का योगफल क्या होगा। देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या होगा 40 पदों का योगफल। क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, यदि आप सिर्फ देखो तो मजा आ जाएगा। अच्छा आप यहां बताओ, यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 ये 3 1 4 हो जाएगा, प्लस ये दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 5 4 9, ये दोनों को जोड़ के लिखते हैं 7 7 14, ये दोनों को जोड़ के लिखे तो 18 होता ना, नहीं 19, प्लस इस प्रकार से डॉट 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 चलेगा। अब देखिए उस वक्त क्या था, तो 40 पद था, लेकिन जैसे यदि दूदू को यदि हम जोड़े हैं तो आगे भी जितने भी होंगे दूदू करके लिखा होगा। तो अब जो हमसे पूछा गया वो कितना, तो कहेंगे अब जो हमसे हो गया भी देखिए दो को समेट दिए तो अब कहेंगे सर 20 ही पद बनेगा। अब 40 पद बनने वाला नहीं है क्योंकि दो को समेट के लिख रहे हैं, बात सुना रहे ना। अब आप यहां पे देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगी सर ये जो है ना एपी में चल रहा है। किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है। तो एपी में जब देखो तो 4 में देखिए 5 बढ़ा, ये 4 कितना बढ़ा है, तो 5 बढ़ा है। कहोगे सर ये भी 5 बढ़ा है, ये भी कितना गैपिंग कितने का चल रहा है, 5 5 का चल रहा है। आप कहोगे सर ये एपी में है। और एपी का जो योगफल होता है, एपी का जो योगफल होता है, किसी भी योगफल होता है, योगफल का फॉर्मूला ही होता है कि औसत गुना संख्या होती है। औसत गुना कितना क्या होती है, संख्या होती है, पहली केस। दूसरी केस यदि आप औसत निकालोगे एपी का औसत यदि निकालोगे तो औसत जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को जोड़ के आधा कर लेंगे तो मेरा औसत निकल जाता है। और लास्ट टर्म तो निकालने सिखा ही चुके हैं। तो बोलिए यहां पे लास्ट टर्म यदि निकालने के लिए यदि सीखते हैं कि 20वां पद क्या होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर एक टर्म में कितना आगे भाग रहा है, 5 भाग रहा है। कितना भाग रहा है, 5 भाग रहा है। कितना भाग रहा है,
5 भाग रहा है। तो आपको पता है कि सर इससे सर यदि 20वां पद की बात करेंगे तो एक रास तो 19 टर्म आगे होगा ना। कितना टर्म आगे होगा? 19 टर्म आगे होगा। एक टर्म के लिए 5 भाग रहा है तो 19 टर्म के लिए कितना भागेगा? तो 19 बचे 95 भागेगा। तो 95 भागेगा तो केकरा से? तो 4 से। तो 4 से यदि 95 भागेगा, नहीं 95 ज्यादा, तो 4 से 95 ज्यादा होने का मतलब है कि जो 20वां पद होगा वो आपका 99 होगा। तो 99 होगा तो औसत की बात करें तो फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल बटे 2। तो फर्स्ट आपका 4 है और लास्ट कितना है? लास्ट आपका कितना है? तो कहेंगे से 99, तो 99 4 103 और बटा 2, तो ये मेरा क्या निकले? औसत। और इस औसत मध्यम संख्या से गुना करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? योगफल निकल जाए। तो बताइए इसमें संख्या मेरा को होगा? नहीं, को गो नंबर से। तो जो गो पद ओ गो नंबर, तो पद को गो 20 गो। तो कहेंगे सर 20 गो संख्या तो हम 20 से गुना कर लेते हैं डायरेक्ट। यदि हम काटेंगे तो कहेंगे सर 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी मेरा उत्तर क्या जाएगा? 10 30 इसका योगफल होगा। कितना होगा? 10 30। इसको एक और तरीका बनाने का है जो एपी का एसन का है, जो फॉर्मूला होता है कि n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। जिनको अच्छा लगता है आप ऐसे ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। अगले प्रश्न को देखिए। जीरो 0.2 1/0.002 1/02 है, 1/0.002 है। इस प्रकार से डॉट कहाँ तक? तो कहोगे सर अच्छा आप ये बताइए कि जब इसे तोड़िएगा तो ऊपर में आपका 1 0 आएगा, तो इससे काटिए कितना बार में कटेगा? तो कहोगे सर 5 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ से कहोगे सर 2 0 आएगा, तो कितना? तो कहोगे सर ये 50 हो जाएगा। यहाँ से तोड़ोगे तो 3 0 आएगा, जो कितना आएगा जी? 2 से काटेंगे तो 500। इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार के से यदि चल रहा है तो सिंपली सी आप देखो, पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म कितना है? 50 है, तीसरा टर्म कितना है? यानी तीसरा टर्म में कहेंगे सर 5 पे 2 0। तो नौमा की बात करेंगे तो नौमा कहेंगे सर 5 पे कितना? 8 0। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब आपको जैसे कि इसका योगफल तो कहेंगे सर आराम से कीजिए, 9 को 5 लिख दीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, कहानी खत्म। इतने सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 में कह रहा है कि 1 बटे 0.4 प्लस 1 बटा 0.004 है, अगला 1 बटा 0.004 है, प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट का। अब की बार 8 ही पद तक लिया है। कितना पद तक लिया है? 8 पद तक। अब देखो 8 पद तक लिखा है तो यहां से यदि हटाओगे तो यहाँ पे 1 0 आएगा, और यहां से हटाओगे तो 2 0 आएगा, और यहां से हटाओगे तो कितना? 3 0 आएगा। और 4 से यदि काटोगे तो 2.5 टाइम्स कटेगा, यानी 2.5। और यदि 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, बात समझ रहे ना। और यहां से काटिएगा तो कितना? 250 बार में कटेगा। यानी आप देखिएगा साफ साफ दिख रहा है कि सर 4 गो में आए तो 1 शून्य, ये तीसरा टर्म में आए तो 1 शून्य बढ़ा है, चौथा टर्म में 1 शून्य और बढ़ेगा, पांचवा टर्म में 1 शून्य और बढ़ेगा। यानी कहेंगे सर जोमा टर्म ले रहे हैं ओकरा से 2 शून्य कम बढ़ रहा है, क्या कि दू गो के साथ शून्य आया नहीं, इस वजह से। तो यानी वो जो जाएगा वो 25 पे कितना 0 जाएगा? 8वां पद जो आ जाएगा 25 पे जाएगा 6 0। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। 8 है तो 8 को लिखाएगा। अब जब सबको जोड़ोगे तो कहोगे सर ये 0.5 तो कटने वाला है नहीं, हटने वाला है नहीं, तो नहीं हटेगा तो 0.5 तो लास्ट में आएगा, इतनी गारंटी है। और उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, अब ये जो 2 आया है तो 2 और 5 7, इस प्रकार से देखिए हमेशा लेते जाएगा, क्योंकि ये जो है किसी न किसी को बनाएगा, टारगेट करेगा। तो कहोगे सर 5 2 7, इस प्रकार से 7 7 करते आएगा, 7 7 आएगा तो यहां तक 7 आएगा। बात समझे? कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 को 7 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आपका सही उत्तर है। दोनों एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और ये कोई क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है।
परेशान करने वाला क्वेश्चन था नहीं, है ना, ये बस बहुत आसान वाला क्वेश्चन था क्या इसमें, लेकिन हाँ तो इससे सुपर है, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन क्वेश्चन में एक पैसे का जान नहीं, यदि करने के लिए आ रहा है, बस काटना तो था और बाकी जोड़ना था, है ना, काटना था और बाकी को आपको ऐड कर लेना था, अब वो आपका एकदम रिजल्ट दे रहा था। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 को देखो क्या लिखा हुआ, यदि p इक्वल 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट लिखा है 94 का स्क्वायर, फिर q इक्वल लिखा है, q इक्वल लिखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इस प्रकार से डॉट डॉट लिखा है 93 का स्क्वायर, और आपको बताना है कि p माइनस क्यू क्या होगा, p माइनस क्यू इक्वल व्हाट, p माइनस क्यू बताना है। वैसे तो जान ज्यादा है नहीं, दिख रहा होगा सर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो 3, है ना, इस प्रकार से घटाते चल जाएंगे। लेकिन तुम सोचना रे गधा कि बीच में डॉट डॉट है, इसको पूरा पूरा लिखोगे तब तो तुम घटाओगे, और हालत खराब हो जाएगा पूरा करने में, पूरा करने में आपका हालत खराब हो जाएगा कि आप क्या करोगे। तो थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा नॉलेज लगाओ कि क्या करोगे। वैसे p माइनस क्यू तो कहोगे, ये तो सबको सर बोल रहा है घटाने के लिए, इतनी सब तो चीजें नॉलेज में आ रही है। अब आप एक चीज देखोगे कि ऊपर में स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, तो कहोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर ये दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये देखो a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये देखो मतलब सारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनते जाएगा। ऐसे या नो, इस बात से सहमत हो ना, यदि इस बात से सहमत हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है जी, a माइनस बी होता है। चलिए कोई दिक्कत। अब आप यही थोड़ा सा सोचिए, किसी को उठाइए, जैसे 6 और 5 को उठाते हैं तो 6 का स्क्वायर यदि उठाते हैं और 5 का स्क्वायर उठाते हैं तो कैसे, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार तो जोड़ेंगे तो 6 5 11, एक बार क्या घटाएंगे तो 1। तो देखिए क्या ये 1 जो है 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात बराबर है। तो बोलिए 1 लिखने से कोई फायदा है, यानी हम कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, a प्लस बी ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो आएगा a प्लस बी ही आएगा। इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा, और आशा करते आपको समझ में आ भी रहा, क्योंकि a माइनस बी होगा, इन का बीच का अंतर 1 है, तो 1 आ जाएगा, तो 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात बराबर। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि यदि a माइनस बी करें तो कहें सर 2 में से 1 प्लस नहीं, योगफल ना आएगा, योगफल बचेगा, यानी 2 और 1 3 और 6 5 11, ये कितना 19 और ये कितना 27, प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट हम चलेंगे, इस प्रकार से हम डॉट डॉट चलेंगे तो बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 9 9 18, आपका 87 तक चलेगा। और यदि आप यहाँ पे देखोगे, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका सब एपी में चल, देखिए कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, इस प्रकार से एपी में चल रहा है। तो एपी वाला भी योगफल बता ही दिया ना, ऐसे नहीं इस्तेमाल करो या फिर और भी कुछ इस्तेमाल करो। हम क्या बताए, योगफल निकालना है तो बोले थे औसत गुना संख्या, तो औसत तो आपको पता है फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल बटे 2, तो फर्स्ट आपका 3 है, लास्ट आपका कितना है 187 है, तो यदि जोड़ोगे तो कहोगे सर 190 हो जाएगा, कहोगे सर 2 से भाग देंगे, लेकिन गुना संख्या बात करें तो सबको काउंटिंग करना पड़ेगा ना, फिर को है काउंटिंग करोगे। तो काउंटिंग करने का सबसे आसान तरीका, पता नहीं चल रहा यार काउंटिंग कितना करेंगे, यदि नहीं पता चले तो आप सिंपली काउंटिंग करने का, नंबर्स काउंटिंग करने का तरीका बता देते हैं। नंबर्स काउंटिंग करने का तरीका क्या है कि लास्ट और फर्स्ट का अंतर, यानी कहें से 187 में यदि हम 3 घटाएंगे तो 184 आएगा, और 184 तो सार अंतर कितने का है, 8 8 का है, तो इसमें आप 8 से भाग दे दीजिए और अपने मन से 1 जोड़ दे दीजिए, तो नंबर्स ऑफ टर्म निकल जाएगा। 8 से भाग दोगे तो कहोगे सर 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी टोटल टर्म कितना 24 आ गया है, तो 24 से आप गुना कर लो सिंपली सी। आप काटोगे कितना बार कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 0 कर लो, 19 दूनी 38 के 8, 19 से कम 19, 19 से 3 कितना हो जाएगा आपका, 19 3 22, 9 3 12,
यानी आपका जो योगफल चलेगा वो 2280 चलेगा, इसका सही उत्तर है। देखो कुछ दिक्कत कुछ नहीं, बस योगफल बटे संख्या। यहाँ पे हमको ये समझना था सर हो क्या रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस देख कर रहे थे, तो वो आपका एक हो रहा था, सिर्फ ए प्लस बी बचा, तो वो सारे चीज लिख दिए। बाकी आपका क्या योगफल का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, योगफल का फॉर्मूला क्या एपी में चलता है, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या चलता है, और औसत क्या होता है फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल बटे 2। बाकी आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, इसे मिटाने का इजाजत है मेरे ख्याल से। चलिए लाइक ठोकना मत भूलिएगा, लाइक। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में है ये गया है ऐसे, है ना, ऐसा गया है और आगे जाएगा, लिखेंगे कहां तक जाता है। लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + डॉट 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 + 93, ऐसे आया है डॉट डॉट डॉट। उसके बाद लिखा हुआ है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1 - 1/5, है ना, इंटू डॉट 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 गया है, डॉट डॉट गया है 1 - 1 बटा यहाँ पे होने चाहिए 2209, क्या होनी चाहिए 2209। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था, सीडीएस में नहीं, सीडीएस में नहीं, ये वाला अभी एग्जाम हुआ है खुफिया विभाग वाला, है ना, आईबी वाला, ये क्या बोल सकते हैं उसको, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ है खुफिया विभाग वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। इस बार 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 में का क्वेश्चन ये वाला है ना, 2021 में पूछा गया था आईबी में, है ना। तो बोलिए ये कहोगे सर, ये यदि हम देखें तो ये सर एपी में चल रहा है ना, एपी सीरीज किसका है, तो एपी का है, और ये क्या चल रहा है, तो ये भी आपका एक फिक्स सीरीज है। तो यदि यहाँ पे यदि इसका योगफल की यदि हम बात करेंगे, चलो रूट के अंदर ही लिख लेते हैं भाई, है ना। तो यदि इसे लिखोगे तो आप कहोगे कि सर सब में यदि हम देखें तो दूदू का गैप चल रहा है, दूदू का गैप, तो यदि योगफल निकालना तो तुरंत बताया ना, योगफल फर्स्ट एंड लास्ट का योगफल 94/2, अब गुना करते हैं संख्या, अब संख्या निकालना पड़ेगा तुमको। संख्या निकालने का तरीका क्या बताए थे कि लास्ट में फर्स्ट घटाएंगे 92, और जितने का गैपिंग चल रहा है उससे हम भाग देंगे और अपने मन से 1 जोड़ देंगे, तो काटिए कितना बार में कटेगा, तो कहेंगे सर ये 46 टाइम हो जाएगा, यानी 46 और 1 47। अब बाकी हम उधर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। उधर जब हम करने के लिए जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये कहिएगा सर 1 में से 1/3 घटेगा, तो कहोगे सर 2/3, आगे बताइए, फिर कहिए सर ये 3/4 गुना 4/5, इसी प्रकार से सर डॉट डॉट गया है, तो 2208/2209 होगा ना। अब बताइए इसमें यदि देखोगे तो कहोगे सर इससे ये कट रहा है, इसका मतलब आगे जो होगा ओकरा से ये कट जाता, ऐसे ना। जब ये कटा तो आप देखो ये कहोगे सर 2 से सर ये 2 खत्म हो जाएगा सर, ऐसे ना। बोलिए ये 2 से 2 खत्म हो रहा है, जी सर। तो देखिए 47 और 47 यहां से निकाले तो 47 दूनी होता है 94, 47 गुना 47 जो होता है वो आपका 2209 होता है, करके देख सकते हो। 47 गुना 47, यहां 47 निकालें तो 2 बचेगा, तो कितना होगा 209, तो कहेंगे सर इससे भी ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचा कितना, तो कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, जो उत्तर आएगा कितना √2। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में जानलेवा लग रहा था, जानलेवा है नहीं, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए जल्दी से ना लाइक ठोकते जाइएगा। और आज क्लास हम यहीं पर रखने वाले हैं, है ना। अगले क्लास में मिलते हैं नंबर सिस्टम के साथ, है ना। अगला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये सीरीज का एडिशन कंप्लीट कर दिए हैं, नंबर सिस्टम इसी में स्टार्ट कर देंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आज क्लास यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए बाय।